इबलीस की नस्ल की इब्तदा जिस जिन से हुई उसका नाम तारानोस कहा जाता है। तारानोस इबलीस से 1,44,000 साल कबल दुनिया पे मौजूद था। तारानोस की नस्ल तेजी से बढ़ी क्योंकि उन पे मौत तारी नहीं होती थी और न बीमारी लगती थी। अलबत्ता ये चूंकि आतशी मखलूक थी तो सरकशी बदरजाए उत्तम मौजूद थी। इस जिन्नों की नस्ल को पहली मौत फरिश्तों के हाथों पैदाइश के 36,000 साल बाद आई, जिसकी वजह सरकशी थी। यहां पहली बार मौत की इब्तदा हुई, इससे पहले मौत नहीं होती थी। बाद में चल्पानेस नामी एक नेक जिन को जिन्नात की हिदायत का जिम्मा सौंपा गया और वो ही शाह जिन्नात करार पाए। इसके बाद बामोस को यह जिम्मेदारी दी गई। बामोस के दौर में ही चलेपा और तबलीस की पैदाइश हुई। ये दोनों अपने वक्त के बेहद बहादुर जिन्नात थे और उनकी कौम ने चलेपा को शाशेन का लक़ब इसके शेर के जैसे सर की वजह से दिया। इन दोनों जिन्नात की वजह से सारी कौम कहने लग गई कि हमें उस वक्त तक कोई हरा नहीं सकता जब तक शाशेन और तबलीस हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन दोनों की वजह से कौम के जिन्नात आसमान तक रसाई करने लगे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारत कराते थे। ऐसे में हुक्म इलाही से फरिश्तों ने उन पर हमला किया और इबरतनाक शिकस्त दी। इसी दौरान जब इजराइल अलैहिस्सलाम को इबलीस ने देखा तो सजदे में गिर गया। इबलीस शुरू ही से एक नडर और ज़हीन बच्चा था। उसमें बाप की बहादुरी और मां की मक्कारी कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने मलाइका के साथ जाकर तौबा का बाकायदा ऐलान किया और फिर फरिश्तों से फैज़ इल्म हासिल करने लगा। इल्म हासिल करने और रियाजत का ये आलम था कि पहले आसमान पे आबिद, फिर दूसरे आसमान पे जाहिद, तीसरे आसमान पे बिलाल, चौथे आसमान पे वाली, पांचवें आसमान पे तकी और छठे आसमान पे कबाजान के नाम से मशहूर हुआ। ये वो वक्त था जब ये फरिश्तों को सिखाता था। सातवें आसमान पे इबलीस बुक़्क़ाए नूर में रहा। हफ्त अफलाक के सब मलाइका का मुअल्लिम करार दिया गया। यहां तक पहुंचकर इबलीस ने अपनी आजजी और रियाजत की इंतहा कर दी। कमोबेश इबलीस ने 14,000 साल अर्श का तवाफ किया। यहां उसने फरिश्तों में उस्ताद सरदार अज़ाज़ील के नाम से शोहरत पाई। कमोबेश 30,000 साल मुक़र्रबीन फरिश्तों का उस्ताद रहा। इबलीस के दरसोबाज की मियाद कमोबेश 20,000 साल है। फरिश्तों के साथ क़याम की मुद्दत कमोबेश 80,000 साल है। इबलीस को हुक्म हुआ कि दारोगा जन्नत रिज़वान की मुआवनत करो और अहले जन्नत फरिश्तों को अपने इल्म फजल से बहरावर करो। यूं इबलीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिल गया और जन्नत में भी अपने इल्म से दारोगा जन्नत रिज़वान को सैराब किया और यूं जन्नत और रिज़वान की कुंजियां इबलीस के पास रहीं। रिवायत के मुताबिक इबलीस 40,000 साल तक ये फर्ज खजानची अंजाम देता रहा। यही वो मकाम आला तरीन जन्नत रिज़वान ही था जहां इबलीस ने पहली बार बादशाहत के ख्वाब देखने शुरू किए। उस वक्त इबलीस के पास हफ्त इक़लीम, अफलाक, जन्नत और दोज़ख सबका इख्तियार था और उसने चप्पे चप्पे पे सजदे किए थे। मगर यहाँ पे इबलीस आजिज़ी से पहली बार भटका और खुद को बादशाह बनाने और रब बन जाने के ख्वाब देखना शुरू किए। कई मलाइका के सामने रबूबियत की बात भी की, मगर मलाइका के इनकार के सबब चुप हो गया और यूं निजाम चलता रहा। मगर इस सब से अल्लाह ताला की जात बेखबर न थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मरहला आया जिसके कुरान मजीद में वाक़यात बयान हुए हैं। इबलीस आदम अलैहिस्सलाम को जुज मरहलावार मुख्तलिफ अक़साम की मट्टी से तख्लीक होता देखता रहा और चुप रहा। मगर जैसे ही उसे ये मालूम हुआ कि ये आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नायब हैं तो उसने वावेला किया, इबादत और इताअत का वास्ता दिया। फिर तंज किया कि मुझ जितनी इबादत किसने की, और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकारी हो गया। तब अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा शैतान मरदूद। लानती करार पाने के बाद इबलीस ने अपनी इबादत और रियाजत का रब्बे करीम से एवज मांगा, जिस पर अल्लाह ताला ने इबलीस को एक वक्त मालूम तक मोहलत फराहम की, जिस पर इबलीस ने औलाद आदम को सिराते मुस्तकीम से भटकाकर अपना पैरोकार बनाने का दावा किया, जिस पर रब्बे करीम ने फरमाया कि जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे तो उनको गुमराह तू नहीं कर पाएगा। इबलीस के इस लानती काम में उसके 5 साथी हैं। नंबर 1, सब्र। इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है, जिसमें लोग हाय वावेला करते हैं, गिरेबान फाड़ते हैं, मुंह पे तमाचे मारते हैं और जाहिलियत के नारे लगाते हैं। नंबर 2, और ये लोगों को बदी का मुर्तकब करता है और बदी को लोगों पे अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। नंबर 3, मसव्वत। ये किज़्ब, झूठ और दरोग पे मामूर है, जिसे लोग कान लगाकर सुने। ये इंसानों की शक्ल अपनाकर उनसे मिलता है और उन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। नंबर 4, दासम।
ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और आदमी को घर वालों पे गजबनाक करता है। नंबर 5, ज़कनियोर। ये बाजारों का मुख्तार है। बाजारों में आकर ये बददियानती के झंडे गाड़ता है, बाजारों में बुराइयों और फहाशी पे वरगलाता है। इबलीस का आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार का जिजिया हसद था कि जिसने उसे मजबूर किया कि मेरी जगह आदम यानी खाक को क्यों मिली। ये उसका जिजिया तकब्बुर और गुरूर था कि मैं आला हूं, और उस एक सजदे के इनकार की बात नहीं थी। बात इताअत से सरकशी की थी, शिर्क की थी। इबलीस ने दिल में खुद को रब मान लिया था। इसी शिर्क अजीम की बदौलत इबलीस ता कयामत रुस्वा और लानती ठहरा और औलादे आदम को भटकाने के लिए आजाद करार पाया। हासिल नतीजा ये ठहरा कि रब्बे करीम को इंसान की इबादत, आजजी, इल्म दानिश से कुछ गरज नहीं है। रब्बे करीम सिर्फ देखता है कि दिल में इताअत और फर्मा बरदारी कितनी है। इसी बुनियाद पर तकवा और परहेजगारी के दर्जे करार पाते हैं। अल्लाह करीम हमें अपनी नीयत को दुरुस्त रखने की तौफीक अता फरमाए।